आज हम करने वाले हैं पढ़ाई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पैराजंबल बहुत डिफिकल्ट है, जोड़ियां कभी कभी नहीं लगती है, हमें लगता है आंसर बी सी होगा, पर आंसर में एक्चुअली सी भी करके आता है तो जोड़ियां गलत हो जाती है। हमें लगता है कि सर कभी कभी इतना पढ़ लेंगे पैराजंबल के समझ में आएगा, फिर भी समझ में नहीं आता है। कभी कभी 5 मिनट से ज्यादा समय चले जाता है पर पैराजंबल सॉल्व नहीं होता है। हमें लगता है कि सर ओपनिंग बी होगा, पर वो ओपनिंग कभी कभी डी आ जाता है। अब इसको कैसे आप डील कर सकते हो? सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट सम हैक्स, और ये आपको बहुत जेन्युइनली काम आने वाले हैं। बस आप पेपर पेन लेके बैठिएगा। पैराजंबल ना अगर आपका गलत गया तो आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होता, मतलब 0 मार्क्स, आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलता है। बट अगर ये सही गया तो +3 मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि कैट में एक्चुअली इजी पैराजंबल्स आते हैं, फ्री मार्क्स है, आप कर सकते हो। सो पेन पेपर लेके बैठिएगा, हम एक्चुअल कैट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज कैट 2025 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। ओके अब सबसे पहली गलती बच्चे क्या करेंगे, हमें कोचिंग वालों ने आदत डाली है कि भाई जैसे क्वेश्चन आया उसके ऊपर टूट पड़ो, उसको पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो। कभी भी नहीं ये करना है। केतन सर का स्ट्रैटेजी याद रखो, जब भी कोई क्वेश्चन करोगे किसी भी टॉपिक का, ऑलवेज याद रखो उसको नापो, तोलो, भापो, पहले देखो कि वो क्वेश्चन क्या लेवल पे आया है। अब अगर आप ये पढ़ने बैठे और मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा हो नहीं, पर अगर ये पहला लाइन आपको डिफिकल्ट लगा तो बेटा वहां पे ओवर थिंकिंग हमारी किक इन हो जाती है। फिर बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि भाई अब तो लग गए, इतनी डिफिकल्ट पैराजंबल आई है, टाइम बर्बाद हो रहा है, इस बार आयाम होगा नहीं होगा, अभी क्या करें, अभी स्नैप करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत ख्याल आते हैं। कमेंट करके बताना सही कह रहा हो कि नहीं। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू यूज द स्ट्रैटेजी जहां पे आप बस इतना पढ़ो यार, इतना भी नहीं। मतलब ये तो मैं आप लोगों के लिए कहता हूं, जब आप एक्चुअली वर्बल की कोचिंग में आओगे हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले ना पढ़ना चालू करो। बट यहाँ पे आया, ओके बट क्या होता है बाबा, बट क्या होता है, इट्स अ कनेक्टर। ओके बट क्या होता है, कनेक्टर होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। बट क्या ये ऑलवेज ऐसा होता है क्या? नहीं, बिकॉज ये भी सिनेरियो है। बट ये भी हम बोल सकते हैं कि जो बट होता है ना वो कभी भी सिंगल नहीं आता। ओके तो वो क्या होता है, अगर ये आपका सेंटेंस है तो वो पिछले वाले सेंटेंस के साथ जोड़ के आता है। सो ये मत ऑलवेज एक्सपेक्ट करना कि अगर लेट्स से 1 नंबर सेंटेंस में अगर बट है तो 2, 1 और 3 का ही जोड़ी लगेगा, नहीं। सो बट ओपनिंग तो कभी नहीं बन सकता, बट वो क्लोजिंग आ सकता है क्योंकि वो पीछे वाले सेंटेंस के साथ कनेक्टेड होता है। ओके ये एक चीज मैं ऑलवेज पढ़ाता हूं मेरे सेशन में, याद रखना, बिकॉज बहुत बार बच्चे यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अब बच्चा क्या बोलता है, बच्चा मान लेता है कि यार यहाँ पे तो बट लगा है ना, मतलब ये ना ओपनिंग होगा ना ये क्लोजिंग होगा, ये तो बीच में आएगा। फिर हम क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के उसको बीच में रखते हैं और फिर पैराजंबल उसके इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम हो जाती है। समझा? अब देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे बट लिखा है, सो पढ़ लेते हैं। बट मैन, वुमेन और अदरवाइज देयर इज नो डिनाइंग। ओके देयर इज नो डिनाइंग, देयर इज नो डिनाइंग, मतलब थोड़ा कंक्लूजन टाइप बात हो रहा है यहाँ पे, कुछ मतलब वो ये डिनाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा एंड की तरफ जा रहा है ये सेंटेंस। अब आगे चलते हैं। वंस द टैबूज हैव बीन ब्रोकन, एक बार जब पुरानी रूढ़ी परंपराएं जब टूट जाती है। अब ये वंस वो वाला नहीं है बचपन वाला, वंस अपॉन अ टाइम इन द जंगल देयर वाज अ किंग, वो वाला नहीं है भाई मेरे। ओके सो वंस का मतलब जब ये टैबूज टूट जाते हैं उसके बाद। तो ये जो वंस यहाँ पे यूज किया है ना वो एक्शन रिएक्शन है, जब ये होगा तब वो होगा। यू गेट इट माय पॉइंट, अगर ये हुआ तो वो होगा। सो ये जो है वंस, ये प्रैक्टिस से आता है या रूल से आता है। इवन दिस कैन नॉट बी एन ओपनिंग बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ कनेक्टर। आगे चलेंगे। दो दिस माइट सीम, अब देखो ये जो दिस है ना, ये दिस भी कनेक्टर नहीं आ, ये दिस भी कनेक्टर होगा बिकॉज दिस क्या बोलता है, दिस किसी दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करता है। दिस अकेला बहुत कम बार आता है, तो आपने देखा यार दिस बोला है, मतलब ये भी ओपनिंग नहीं हो सकता। अब नीचे चलेंगे। मेनी ऑफ देम मतलब क्या है, प्लूरल है, अनेक वचन है, मतलब कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी का, किसी ग्रुप का जिक्र किया होगा। अब तो भाई कोई भी ओपनिंग नहीं यहाँ पे आ रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है, राइट। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं, कीवर्ड पे खेलना है। कीवर्ड में देखो क्या है, विमेन, ठीक है, यहां पे देखोगे विमेन, यहां पे देखोगे विमेन, यहां पे आया है देम। ओके अब देखो, दो दिस माइट सीम अ स्टीरियोटाइप, विमेन अनलाइक मेन। अब यहां पे ना एक, एंड ये बहुत तगड़ा पैराजंबल है, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलत जाते हैं, लास्ट ईयर भी गलत गए थे ना। ये जो दिस यहां पे आया है ना, दिस ये एक्सेप्शन है, ये फ्री में पढ़ा रहा हूं आपको।
कभी कभी क्या होता है, जो दिस होता है ना वो उसी सेंटेंस का होता है, कभी कभी दिस पिछले वाले सेंटेंस के साथ कनेक्टेड होके आता है। यहां पे जो बोला है वो ये बोला है, दो दिस माइट सीम अ स्टीरियोटाइप, शायद से ये आपको स्टीरियोटाइप लगेगा, कॉमा ये भी एक पहचान होती है, एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कॉमा वुमेन अनलाइक मेन, मतलब वुमेन का मेन के साथ कंपैरिजन हो रहा है। सो डेफिनेटली ये अपना ओपनिंग होगा। ओके आगे चलेंगे। मेनी ऑफ देम आर सो एट ऑड्स, मेनी ऑफ देम इट मीन्स वुमेन, तो कहीं ना कहीं ये जो देम है ना, ये जो प्लूरल लगा है वो इनके लिए यूज किया है, तो 3 और 4 का यहां पे जोड़ी बन सकता है। ओके अब आप क्या करेंगे, जब 3 और 4 का जोड़ी लगेगा, जब आपको ये समझ में आएगा, आप बेशक बकायदा बाइज्जत ये सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे, बिकॉज ये सेंटेंस बहुत लेंदी है। Now if you understand and if you read this sentence, आपको पता चलेगा कि ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि महिलाओं को फिर रोकना पड़ता है, उनका अग्रेशन वो कम करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद वो बोलता है बट वंस द टैबूज हैव बीन ब्रोकन, यहाँ पे वो तारीफ कर रहा है, फिर बोल रहा है एक बार जब पुरानी परंपराएं वगैरह टूट वूट जाती है, जब ये लोग सुनते नहीं है, फिर ये लोग मार देंगे किसी को, राइट। तो यहाँ पे ये कनेक्शन लगा। तो अगर आप देखोगे 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आया, ये कनेक्शन लगा। अब यहां पे और एक सवाल उठ सकता है कि सर 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 1 क्यों नहीं आया, है ना, हम तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, यहां पे क्या लिखा है वो थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। देखो बट मैन वुमेन और अदरवाइज, ओके विथ प्रैक्टिस आप ये लोग समझ जाओगे कि यहां पे 3 चीजों का जिक्र किया है, मैन वुमेन अदरवाइज, ठीक है। आगे चलोगे, देयर इज नो डिनाइंग, ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। ओके अगर आप इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे, देयर इज नो डिनाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ एंड कैरेक्टर विल बी सिग्निफिकेंटली शेप्ड बाय द वे वी हैंडल आवर एंगर। सो मोटा मोटी यहाँ पे ना ये कंक्लूजन वाला सेंटेंस है। तो आप अगर देखोगे 3 आया, 3 के बाद 4 आया, वंस द टैबूज आर ब्रोकन, और फिर ऑथर ने यहाँ पे अपना ज्ञान दिया है विच इज नंबर 1। इसके बहुत सारे तरीके हैं। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4 विमेन के बारे में बात करता है, उनके एंगर के बारे में बात करता है, और एंड में ऑथर ने अपना आइडिया डाला है, इसकी वजह से वो 3 4 2 1 आ गया। ओके अब आप कहोगे कि सर 1 मिनट में इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सिंपल सी बात है, हमें ये देखना है कि हमारी ओपनिंग गलत ना जाए, हमारी पेयरिंग गलत ना जाए। सो इसमें अगर आप देखोगे 3 और 4 जब आपको मिलेगा, 4 को पढ़ लो, समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज थोड़ी आसान है, आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हो। पैराजंबल में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 90% समय ऐसा आता है कि हमने जो मार्क किया वो मार्क तो किया हड़बड़ी में, बट कॉन्फिडेंस हमारा 100% नहीं है। ये रूल्स के बाद कॉन्फिडेंस आपका 100% बैठेगा। मैं आपको और एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसमें अपने को थोड़ा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन सकता है। दिस इज अनदर क्वेश्चन, ओके ये स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो कैसे काम करेगा। एज बुक्स एज, जैसे उम्र बढ़ जाती है, एज इज ऑल्सो कनेक्टर। ओल्ड बुक्स, बुक्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब पूरा थीम बुक्स का होगा। दीज कंपाउंड्स, दीज क्या है, प्लूरल है, अनेक वचन है। देम भी अनेक वचन है, दीज भी अनेक वचन है। अगर दीज कंपाउंड बोला है मतलब ये सेंटेंस ओपनिंग नहीं हो सकता, बिकॉज ये किसी दूसरे सेंटेंस को रेफर कर रहा है, तो इसको छोड़ दो। आगे चलते हैं। दिस फेमिलियर अरोमा, दिस एंड दीज, ये दोनों भी कभी भी सिंगल नहीं आते हैं। ओके अब यहां पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैट ने क्या गेम खेला है। ये देखो यहां पे जो दीज आया है, हाँ यहां पे जो दीज आया है, रादर यहां पे जो दिस आया है, दिस फेमिलियर अरोमा, दो दिस माइट सीम अ स्टीरियोटाइप वुमेन अनलाइक मेन। ये जो दिस है ना, ये रूल आपको पता होना चाहिए कि दिस के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। दिस कभी कभी सिंगल आता है और कभी कभी दिस पुराने सेंटेंस के साथ कनेक्टेड होता है। ये मैंने कवर करा है मेरे कोर्स में। आप देखो नंबर 1 जो हमने पैराजंबल किया, वहां पे वो सिंगल बैठा है, यहाँ पे वो कनेक्टेड बैठता है। बिकॉज क्या बोल रहा है, दिस फेमिलियर अरोमा, अरोमा मतलब सुगंध, सेंट के बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है। तो 3 ओपनिंग नहीं हो सकता, 4 ओपनिंग नहीं हो सकता, 1 ओपनिंग नहीं हो सकता। अपना ओपनिंग बन गया नंबर 2। ओके एज बुक्स कैरी अ सेंट दैट मेनी पीपल इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज एंड इवन लव, दिस अरोमा, कनेक्टिविटी देखो, यहां पे सेंट बोला, यहां पे अरोमा बोला। ओके सो 2 और 4 का जोड़ी लग गया। ओके 2 और 4 का जोड़ी लग गया, ठीक है। अब यहां पे बोला है, सो दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज अ फॉलो अप। ओके इतना समझ में आया।
अब यहाँ पे बोला है दीज कंपाउंड्स, तो ढूंढो, कंपाउंड बोले ना, दीज कंपाउंड, मतलब इन कंपाउंड के बारे में पहले कहीं ना कहीं तो बोला गया होगा। ओके, तो ये देखो ये कंपाउंड्स लिखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दिस उसके बारे में बोला है। सो 2 ओपनिंग हो गया, 4 उसके बाद आया, फिर आप देखो 1 यहाँ पे आएगा और अपना 3 एंड करेगा, ये आपका बन गया आंसर। ओके, ये आपका बन गया आंसर। सो इस तरीके से आपको चीज़ें सोचनी है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो मज़ा आएगा। मैं आपको वापस एक बार बताऊंगा। ओल्ड बुक्स कैरी सेंट, ठीक है, सेंट दिस फेमिलियर अरोमा, सेंट अरोमा का बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो 2 और 4 का जोड़ी बन गया, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे लिखा है दीज, सो 4 के बाद 3 नहीं आएगा क्योंकि दीज लिखा है। अब देखो दीज कंपाउंड्स, 4 में कभी कहीं पे भी कंपाउंड के बारे में बात नहीं करा है, कंपाउंड का बात हुआ है एक सेंटेंस में, इसलिए 2 4 इधर हम रखेंगे 1 को और यहाँ पे हम रखेंगे 3 को। सो अपना आंसर बन गया 2 4 1 3। इट इज दैट सिंपल। भाई अगर आप देखोगे ना, पैराजम्बल वर्बल एबिलिटी एज अ सेक्शन ये डुएबल आता है, बट इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैराजम्बल डिफिकल्ट है, हमारे से नहीं होगा, पीएनसी का रूल वगैरह लगा देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास 4 महीने हैं, आप आराम से कर सकते हो। एक मैजिक अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देखो लास्ट ईयर 2025 में 25 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल आपका बना था। 8 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी के आते हैं एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, इसमें से 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो विद डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, शॉर्टकट्स एंड रूल्स। ये 4 क्वेश्चन करके अगर आप एक 4 क्वेश्चन का आरसी करते हो, दोनों को अगर आप मिलाओगे आपके 8 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। 90 परसेंटाइल वर्बल में लाना कोई बड़ी बात होती नहीं है अगर आप ढंग से अच्छे से पढ़ाई करते हो, ये रूल्स समझते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वर्बल का बैच लगाना है, तो हमने इस बार ही वर्बल का बैच लॉन्च किया है। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट प्लस लाइव में आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको पैराजम्बल के शॉर्टकट्स बताए हैं, वैसे ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं। रादर मैं हर साल आपको कहता हूँ कि यार 24 में से 12 क्वेश्चन कैसे आएंगे, कौन से आएंगे, मैं शॉर्ट आपको बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लास्ट ईयर जो मैंने ये रूल्स बच्चों को पढ़ाए थे, उसके बेसिस पे 2025 में स्लॉट 1 2 3 में बहुत सारे क्वेश्चन दिखे। पढ़ाने का काम मेरा है, स्ट्रैटेजी का काम मेरा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको यहाँ पे मॉक्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। जब मैं लाइव सेशंस लूँगा, मेरे साथ लाइव सेशंस मनोहर सर भी लेने वाले हैं, हु इज़ फ्रॉम FMS 99++ परसेंटाइलर इन VARC। उनके RC की स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी फेमस है। सो अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आपको 90 95 97 तक जाना है, आप मेरी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो आराम से। अगर आपको 99.30 50 जाना है, मेरे स्ट्रैटेजी के साथ साथ आप मनोहर सर की स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो। सो आई विल टीच यू कि क्या शॉर्टकट्स होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, एक्सपेक्टेड RC क्या आ सकते हैं। यू विल बी एबल टू सॉल्व, आई मीन यू कैन सॉल्व 100+ RCs, दैट्स फॉर श्योर। ऐसे बहुत सारे RCs है, 50-60 RCs ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर लॉन्चिंग। एंड अगेन हमारा एक रूल होता है जहाँ पे वी से दैट यू जस्ट नीड टू रीड 40% ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन and there is a good chance that you get 80% questions correct with 100% accuracy. Okay, so we are launching this batch. मैं link दे दूंगा यहाँ पे comment box में. You can check out the program from there, and if you want to speak to my team, you can do that. Last year 133 से ज़्यादा बच्चे 90 परसेंटाइल प्लस गए हैं वर्बल में। हर साल है, बहुत सारे बच्चे अगर आप देखोगे, मोहित जो है वो 67 परसेंटाइल से तकरीबन 98 तक गया। ही इज़ आई एम लखनऊ पास आउट, करंटली इन डॉइचे बैंक। ऐसे मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ पढ़ाई करो, यू नो डजेंट मैटर, बट वर्बल एबिलिटी को अप्रोच करना एक टेक्निक होती है। यू कैनॉट ओनली रीड एंड अंडरस्टैंड इट, ओके। थोड़ी टेक्निक, थोड़ा सा रीड, प्रैक्टिस, एंड दैट्स गोना मेक यू परफेक्ट। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा, एंड आप चाहते हो क्या मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, क्या मैं पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ऑड वन आउट कवर करके आपको बताऊं कि आप शॉर्टकट लगा के कैसे चीज़ें आराम से कर सकते हो, तो कमेंट कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक दोस वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।